Hello guys, today we will discuss about physiological changes during pregnancy। पिछली वीडियो में हमने बात की थी साइन और सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसे कौन से साइन और सिम्टम्स है जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि जो लेडी है उसने प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो अब साइन और सिम्टम्स के बाद जब महिला प्रेग्नेंट हो गई है, हमें पता चल गया है कि एक महिला प्रेग्नेंट हो गई है, तब उस प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। आज हम अपनी वीडियो में उसी से रिलेटेड बात करेंगे। आइए गाइस देखते हैं। सबसे पहले चेंजेस होगा वेट गेन का। जाहिर सी बात है, प्रेग्नेंट है लेडी, फीटस ग्रोथ कर रहा है यूट्रस के अंदर, तो महिला का वेट जो है इंक्रीज़ होगा। फीटस का वेट ले लो, प्लेसेंटा का वेट ले लो, अम्बिलिकल कॉर्ड का वेट ले लो आप, प्लाज्मा लेवल जो इंक्रीज़ होगा, एम्ब्रियोनिक फ्लूइड, ये सब इंक्रीज़ होंगे प्रेगनेंसी के दौरान। तो उससे क्या होगा, वेट गेन होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज़ वेट अप टू 11 to 16 किलोग्राम। कितना बढ़ेगा? 11 से 16 किलोग्राम तक वेट बढ़ेगा। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 किलो बढ़ेगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं कि ट्राई यानी 3, पहले के 3 मंथ में 1 किलोग्राम। ये कोई फिक्स नहीं, 1 किलोग्राम यहाँ पर 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ओके, 16 किलोग्राम तक तो नॉर्मल बढ़ना ही है मैक्सिमम। ओके, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो गया 5 किलोग्राम, और थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 6 से 9 मंथ जो होते हैं उसमें 6 किलोग्राम बढ़ गया। तो ऐसे करके 12 हो गया, 13 भी हो सकते हैं या 14 भी हो सकते हैं, टोटल 16 तक हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं। ज़्यादा वेट बढ़ेगा तो फिर वो अबनॉर्मल कंडीशंस हो सकती है या फिर वो कोई और कंडीशंस हो सकती है। नॉर्मल जो होगा वो 11 से 16 किलोग्राम होगा। सेकेंड बात करेंगे हम यूटेरस चेंजेस की। यूटेरस चेंजेस में क्या होगा, इंक्रीज़ इन वेट अप टू 900 to 1000 ग्राम। नॉर्मल यूटेरस का वेट क्या होता है, 60 ग्राम। प्रेगनेंसी के दौरान कितना हो जाएगा, 900 to 1000 ग्राम तक। ओके गाइज। सेकेंड है इंक्रीज़ इन लेंथ अप टू 37 सेंटीमीटर। नॉर्मल यूटेरस की लेंथ आपको पता होगी, आपको याद रखनी पड़ेगी, 7 सेंटीमीटर होती है, 7.5 सेंटीमीटर होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान 5 टाइम बढ़ जाएगी। ओके गाइज। थर्ड बात करेंगे हम ब्रेस्ट चेंजेस का। ब्रेस्ट चेंजेस में हमने एक टर्म यूज़ की है, मेमोजीनेसिस। इसमें क्या होता है देखते हैं। डेवलपमेंट्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशंस होगा। जाहिर सी बात है, प्रेग्नेंट महिला है तो उसके ब्रेस्ट में डेवलपमेंट होगा, मिल्क का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा 3 महीने बाद। इंक्रीज़ इन साइज़ में इंक्रीज हो, फैट एंड प्रोटीन डिपोजिट हो जाएंगे। इन सब को मिलाकर कहते हैं मेमोजीनेसिस। आपको टर्म याद रखनी है। और सिंपल एक ट्रिक बताता हूँ ऐसी टर्म को याद रखने के लिए। आप इन टर्म को बार बार पढ़ो। कैसे? मेमोजीनेसिस, मेमोजीनेसिस, मेमोजीनेसिस देख कर पढ़ो 5 बार बिना देखे पढ़ो। तो गाइज़ आप ऐसे 10 से 15 बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा। 15 से 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे और आपको ये टर्म मुंह पर याद हो जाएगी। सेकंड है मोंटगोमेरी ट्यूबरकल। क्या है? मोंटगोमेरी ट्यूबरकल। मोंटगोमेरी ट्यूबरकल में क्या होता है कि सब कुछ सीबेसियस ऑयल ग्लैंड जो है, ऑयली जो ग्लैंड होती है, उनका डेवलपमेंट हो जाएगा। कहाँ पर होगा? अराउंड द डार्क एरिया ऑफ निपल। जो निपल का डार्क एरिया है उनके अराउंड में सीबेसियस ऑयल ग्लैंड डेवलप हो जाएगा। गाइस मेरे पास इनसे रिलेटेड इमेज अवेलेबल नहीं है, तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि मोंटगोमेरी क्या होता है। मोंटगोमेरी ट्यूबरकल में जो इमेज है वो कैसी दिखाई देती है। ओके, तो सीबेसियस ऑयली जो ग्लैंड होती है उनका डेवलप हो जाना अराउंड द डार्क एरिया ऑफ निपल। निपल के अराउंड में जो निपल होता है उनके अराउंड में डार्क सर्किल हो जाएगा। ओके गाइज। फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं इंट्यूबोमेट्री चेंजेस, यानी कि स्किन में क्या बदलाव आएंगे। इंट्यूबोमेट्री सिस्टम कहते हैं, जैसे नेल ले लो, हील ले लो, स्किन ले लो, इन सब को इंट्यूबोमेट्री सिस्टम कहते हैं। अब उनमें क्या चेंजेस होंगे, उनमें मेनली उनमें भी हमने कई सारे टर्म यूज़ की है, इनको डिवाइड किया है। सबसे जैसे कि इसमें दिखेगा हमें स्टेराई ग्रेविडेरम। ग्रेविडेरम कहते हैं प्रेगनेंसी को, स्टेराई यानी लाइन को।
ग्रेविडेरम, तो क्या होगा, स्मॉल पिंक लाइन अपीयर, स्मॉल पिंक लाइन अपीयर ऑन एब्डोमेन ऑफ मदर। कब दिखेगी? 20 वीक में। जब मदर 20 प्रेगनेंसी कंसीव, उसकी प्रेगनेंसी जब 20 वीक की हो जाएगी, जब एक स्मॉल पिंक लाइन का फॉर्मेशन होगा, वो अपीयर होगी, उसको ही कहते हैं स्टेराई ग्रेविडेरम। ग्रेविडेरम यानी प्रेगनेंसी। स्टेराई एल्बिकेंस, स्टेराई ग्रेविडेरम्स के बाद है स्टेराई एल्बिकेंस। ये जो पिंक लाइन बनी है ये कन्वर्ट हो जाएगी वाइट लाइन में। कब? आफ्टर डिलीवरी। उसी को कहते हैं स्टेराई एल्बिकेंस। बिल्कुल सिंपल है। फिर हम बात करेंगे लीनिया निग्रा की, थर्ड नंबर सी, इसी का टाइप है नंबर सी, लीनिया निग्रा। इसमें क्या होता है? लीनिया निग्रा में डार्क ब्राउन लाइन अपीयर फ्रॉम जिपोइड प्रोसेस टू सिम्फाइसिस प्यूबिस ऑन 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे कि डार्क ब्राउन लाइन हमें अपीयर होगी, ये तो 20 वीक में हमें अपीयर होगी स्मॉल पिंक लाइन, और ये कब होगी? 24 वीक पर डार्क ब्राउन लाइन अपीयर होगी एब्डोमिन पर। आप ऐसे लिख सकते हो एब्डोमिन पर, मदर के एब्डोमिन पर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो जिपोइड प्रोसेस टू सिम्फाइसिस प्यूबी तक, जो प्यूबिक बोन होती है वहाँ तक। ओके, उसको कहते हैं लीनिया निग्रा। अब हम नंबर डी जो है इसी का फोर्थ पॉइंट का, कोलास्मा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज बटरफ्लाई साइन और प्रेगनेंसी साइन। इसको हम बटरफ्लाई साइन भी कहते हो, प्रेगनेंसी साइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है डार्क पिगमेंट फॉर्मेशंस हो जाता है। कहाँ पर? मदर के हेड और फेस पर। इस तरीके से हेड पर डार्क पिग फॉर्मेंट्स जो है, डार्क पिगमेंट फॉर्मेशंस होगा हेड और फेस पर, वो बटरफ्लाई की तरह लगेंगे। ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे नंबर 5 की, कार्डियक वस्कुलर चेंजेस को। कार्डियक वस्कुलर में क्या क्या चेंजेस होंगे? सबसे पहले कार्डियक आउटपुट में चेंजेस आएगा। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट अप टू 30 to 50% ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 6 लीटर। ओके, इन रेस्टिंग स्टेज 6 to 7 लीटर इन रेस्टिंग स्टेज, या फिर कई बुकों में है 5 to 6 लीटर इन रेस्टिंग स्टेज। इन रेस्टिंग स्टेज 5 to 6 लीटर मान लीजिए नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। पहले तो हम बात करें कार्डियक आउटपुट कहते किसको हैं। कार्डियक आउटपुट जो 1 मिनट के अंदर हार्ट पंप होता है, कितनी बार पंप हुआ? मान लो कि 1 मिनट में हार्ट हुआ 60 टाइम बार पंप हुआ, तो उसके दौरान जो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसी को हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ओके गाइज, तो अब वो क्या होगा? प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट की पंपिंग है, उसमें जो ब्लड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, पंपिंग रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर हम सेकंड बात करेंगे इसी का 5 पॉइंट का, स्ट्रोक वॉल्यूम। ब्लड स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा अप टू 40 to 50% ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट का एक पार्ट है। कार्डियक आउटपुट के दौरान जो हार्ट पंप कर रहा है, 1 मिनट में जितनी बार पंप करेगा उसको तो हम कहेंगे कार्डियक आउटपुट, और उस एक बार पंप के दौरान जितना ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। ओके गाइस, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml, तो ये अब बढ़ जाएगा प्रेगनेंसी के अंदर। और लास्ट थर्ड है ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ब्लड प्रेशर है जो डिक्रीज़ हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसकी पैथोफिजियोलॉजी आप ऐसे समझिए। इसकी फिजियोलॉजी जो है वो आप समझिए ऐसे, जैसे कि एस्ट्रोजन लेवल है, एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होगा प्रेगनेंसी के अंदर। वो एस्ट्रोजन लेवल क्या करेगा? वेजो को डायलेट करेगा, यही काम होता है इसका। अब वो इंक्रीज़ हो गया, वेजो डायलेशंस हो गया, ब्लड का जो विसल्स है वो डायलेट हो गई। ऐसे ब्लड विसल्स रेजिस्टेंस डिक्रीज, जो ब्लड विसल्स की रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कहते हैं कि भाई फ्लूइड के अपोजिट जो ब्लड प्रेशर होता है, फ्लूइड के अपोजिट जो ब्लड विसल्स की जो रेजिस्टेंसी होती है। जैसे कि अब मैं आपको ऐसे समझूँ, जैसे कि ये एक ऐसे समझ लीजिए आप, ब्लड वेसल्स है, फ्लूइड के इसके जस्ट अपोजिट, इसके अंदर फ्लूइड है, उसके जस्ट अपोजिट जो इसका प्रेशर होगा ब्लड वेसल्स का, ब्लड वेसल्स का फ्लूइड के अपोजिट जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। फ्लूइड इंक्रीज़ हो गया, रेजिस्टेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर यहाँ फ्लूइड डिक्रीज़ होता प्रेगनेंसी के अंदर, प्लाज्मा लेवल डिक्रीज़ होता, तो क्या होता? ब्लड वेसल इंक्रीज़ होता। और वो फ्लूइड का दबाव के कारण जो ब्लड वेसल्स है, फ्लूइड की वजह से, फ्लूइड भर जाने की वजह से उसकी जो प्रेशर है उसका वो डिक्रीज़ हो जाएगा, रेजिस्टेंस उसकी पावर उसको डिक्रीज़ हो जाएगी।
उसको इसकी वजह से क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा। ओके गाइज, अब हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन की। लास्ट पॉइंट है इसी का, कार्डियक चेंजेस में प्लाज्मा प्रोटीन क्या होगा, डिक्रीज प्लाज्मा लेवल इंक्रीज़ हो गया, हमने अभी पढ़ा था। यहाँ पर देखिए आप, सॉरी वो आगे आने वाला है गाइज। प्लाज्मा लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो हम अभी आगे समझेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लाज्मा इंक्रीज़ हो गया प्रेगनेंसी के दौरान, तो प्लाज्मा जो के अंदर जो प्रोटीन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, उसकी रिक्वायर इंक्रीज़ हो जाएगी, प्रोटीन डिक्रीज़ हो जाएगा। नॉर्मल एल्बुमिन ग्लोबिन रेशियो जो होता है 1:7:1 होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एल्बुमिन ग्लोबुलिन जो रेशियो वो डिक्रीज़ हो जाएगा, 1:4:1:4 डिक्रीज़। ओके, अब ये डिक्रीज़ क्यों हुआ है? क्योंकि देखो फ्लूइड चेंजेस में हम पढ़ेंगे नंबर 6 पॉइंट में, इसी में इसको समझिए आप, फ्लूइड चेंजेस को के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज प्लाज्मा लेवल, ठीक है, इसलिए ये प्रोटीन लेवल डिक्रीज हुआ है। देन हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी और हीमोग्लोबिन के से भी ज़्यादा किसका लेवल हो जाएगा, प्लाज्मा का लेवल हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, एनीमिया, कहते हैं ना एनीमिया हो गया, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया देखने को मिलता है, इसीलिए उनको मदर को प्रेस्क्राइब करता है आयरनफुल डाइट, तो इसकी वजह से एनीमिया भी हो गया, और इसी की वजह से प्लाज्मा लेवल के बढ़ने की वजह से प्रोटीन लेवल भी कम हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल। ओके, अब इसको ऐसे समझिए, इसका जब टेस्ट होगा कैसे समझते हैं कि भाई जो है एनीमिया हुआ है, ESR होता है, एक टेस्ट होता है, नॉर्मल ESR होता है 10 mm पर होर। इन प्रेगनेंसी में क्या होगा, ESR इंक्रीज़ हो जाएगा, कितना, 40 mm पर होर। ये देखिए, मान ESR के लिए एक ऐसी ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर ब्लड डालते हैं। अब वो जितना टाइम लेगा यहाँ पर बढ़ने में, 10, 20, 30, 10 तक है 1 होर में तो नॉर्मल है, 20 हुआ तो थोड़ा एबनॉर्मल, 30 हुआ तो फिर और एबनॉर्मल, 40 हुआ तो ज़्यादा हो गया ब्लड लेवल कम, 50 हुआ तो बहुत ज़्यादा ब्लड की रिक्वायर हो गई है मदर को। ओके, तो यहाँ तक प्रेगनेंसी के अंदर क्या होगा, 40 mm पर होर, 1 घंटे के अंदर ब्लड है जो वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा 40 तक, 40 mm। ओके, ये हो गया ESR टेस्ट, इसमें पता चलेगा ESR लेवल, और उसी से हम फाइंड आउट करेंगे एनीमिया को। नंबर 7 है GI चेंजेस, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइन चेंजेस। क्या होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल विच कॉज रिलैक्स कार्डियक स्पिंचर। कार्डियक स्पिंचर आपको पता ही होगा क्या होगा, क्या होता है, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ कार्डियक स्पिंचर क्या होता है। आपको एनाटोमी और फिजियोलॉजी आपकी जो बेस है वो आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे कि ये है एब्डोमेन, यहाँ पर स्पिंचर लगा हुआ था। ओके, ये क्या होंगे, जो प्रोजेस्टेरोन है वो यहाँ एंट्रेस कर जाएगा, और वो अब क्या करेगा, इनको रिलैक्स कर देगा, जिसके कारण जो मटेरियल है अंदर एब्डोमेन के अंदर, जो भी फ्लूइड है, फूड्स है, वो क्या होगा उनका, ये तो रिलैक्स हो गया, ये रोके हुए रखते हैं उस फूड्स को और अदर जितने भी सब्सटेंस है, ये स्पिंचर क्या करते हैं, उनको यहाँ स्टेबल रखते हैं, यहाँ ऊपर नहीं आने देते इसको। तो अब ये रिलैक्स हो गए तो ये क्या होगा, रीगर्जिटेशंस होगा, जिसको हम कहते हैं वोमिटिंग। क्या कहेंगे हम, वोमिटिंग। ओके गाइज, लास्ट पॉइंट जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस में हमारी प्रेगनेंसी में, वो है रेस्पिरेटरी चेंजेस। इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम अप टू 600 to 700 ml। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, 500 ml। प्रेगनेंसी के दौरान कितना हो जाएगा, 600 to 700 ml। आई होप गाइस कि ये जो चेंजेस है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आई है समझने में या किसी पॉइंट में, तो आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।